वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीटेस्ट के बारे में। रीटेस्ट के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग बहुत ही गलत जगह से एंट्री ले रहे हैं और उनका लॉस हो रहा है क्योंकि उन्हें रीटेस्ट के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है ढंग से। तो यही मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है। देखिए रीटेस्ट होना मार्केट में आपका 80 टू 90% आपका रीटेस्ट होना ही होना है मार्केट के अंदर में। तो आपको जब भी एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। रीटेस्ट पे एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, पहली बात आप समझिए कि रिटेस्ट होता क्या है और रिटेस्ट किस कंडीशन में बनता है। रिटेस्ट आपका जो बनेगा 80 टू 90% आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा किस कंडीशन में? जब आपका मार्केट वन साइडेड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि साइडवेज हो। साइडवेज क्या होता है? एक आपका सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, उसके बीच में आपका पूरा दिन हो गया, मार्केट उसी बीच में आपका फंसा हुआ है। तो ये साइडवेज मार्केट है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इस जोन में फंसा हुआ है, तो वो आपका साइडवेज है जिसमें आपको रिटेस्ट का मौका बहुत ही रेयर मिलता है, ना के बराबर ही मिलता है। तो रिटेस्ट जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको वन साइडेड मार्केट में, जिसमें आपके कॉल राइटर और पुट राइटर का जो डिफरेंस होगा, उनकी जो क्वांटिटी है, कितने वहाँ पे कॉल राइटर हैं, कितने पुट राइटर हैं, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो क्या होता है, आपका मार्केट वन साइडेड होता है और अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाने वाला मार्केट होता है आपका। तो उसमें आपको रिटेस्ट मिलता ही है। ठीक है? तो अब रिटेस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप अपना इंडेक्स खोलेंगे, आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। इंडेक्स आपने खोला, इंडेक्स पे आपको क्या करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है आपको। ये मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन किया हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ से आप लगाएँगे। मैंने आपको बताया हुआ अभी ये पहले भी वीडियो में। यहाँ पे आपको 5 मिनट्स का डिफ़ॉल्ट मिलता है, आपको क्या करना है, 1 आवर का यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, ओके हो जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको 20 ईएमए के बारे में भी बताया है कि जो हमारे बिगिनर्स हैं वो 20 ईएमए वर्क कीजिए। 20 ईएमए यहाँ इंडिकेटर पे जाकर के आपको ऑप्शन मिलता है, ईएमए सर्च करके मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर। इस तरीके से मूविंग एवरेज वाले पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। मैंने इसमें पहले ही ये 20 ईएमए लगाया हुआ है। ठीक है, ये 20 ईएमए लग गया है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 20 ईएमए है। ठीक है। सेकंड थिंग, जिसको 20 ईएमए या फिर ये बोल सकते हो कि जो हमारे बिगिनर्स नहीं है, उससे ऊपर का जिनको ट्रेंड लाइन बनाना आता है, तो 20 ईएमए को साइड रख दीजिए। 20 ईएमए से ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप ट्रेंड लाइन पे वर्क करें। 20 ईएमए से जो होता है वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए होता है, जिनको ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता अभी, तो उनके लिए होता है कि आप इंडिकेटर्स पे वर्क कीजिए। बट जिनको आता है ट्रेंड लाइन बनाना है, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो ट्रेंड लाइन पे ही वर्क कीजिए। आपने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम किया, उसके बाद में आप गए सीधा, आपने अगर न्यू बिगिनर्स है तो 20 ईएमए लगाइए, और अगर आपको ट्रेड लाइन बनाना आता है तो वो तो वेल एंड गुड है। उसके बाद में ट्रेड लाइन कहाँ से लगेगा, ये देखिए साइड कॉर्नर में गया, यहाँ ये एक एरो दिखा है आपको, एरो पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको ट्रेंड लाइन का दिखा, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे। देन इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई हुई है आपको, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ छोटी सी वीडियो बना करके ही। तो ये देखिए, इस तरीके से ट्रेड लाइन आपको मैंने पहली वीडियो में लगाना सिखाया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिए, आपको लगाना जो है तरीका वो आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपने ट्रेड लाइन लगाया। अब इसका तरीका क्या होता है, ये देखिए, आपने क्या किया, अगर आप 20 ईएमए को और ट्रेड लाइन को चेक करें तो इसमें काफ़ी डिफरेंस हो रहा है। यहाँ भी चेक कीजिए, काफ़ी डिफरेंस हो रहा है। अगर आप इसके चक्कर में रहेंगे कि ये मार्केट यहाँ तक आएगा, तो आपका पहले ही ट्रेड लाइन से अगर आप ले लेते इसको, तो आपका प्रॉफिट यहीं पे हो रखा था। ठीक है, तो आपको सबसे बेटर, अगर मैं ईएमए और ट्रेड लाइन में बताऊँ, तो आप ट्रेड लाइन पे वर्क कीजिए। अब मैं पहले बात करूँगी अपसाइड के लिए, कि आपको अपसाइड की एंट्री ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग कब लेनी है, रिटेस्ट पे। रिटेस्ट क्या होता है, आपका मार्केट, ये इसका इंडेक्स है निफ्टी का, इसका सपोर्ट एक यहाँ पर है। ठीक है, 22,700 के आसपास है, 780 के आसपास। ठीक है, और इसका जो रेसिस्टेंस है 23,086 के आसपास भी है, और उसके ऊपर ये है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, आपने सीधा क्या किया, आपने देखा एक ट्रेड लाइन बन रही है आपकी, ऊपर की साइड जा रहा है, तो आप वहाँ पे एक ट्रेड लाइन पंच कीजिए इस तरीके से। और आप जब भी मार्केट आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपने एंट्री यहाँ इस कैंडल पे भी ली होगी, क्योंकि ट्रेड लाइन से टच हो रही है, ट्रेड लाइन में आपको 2 से 3 टच एटलीस्ट चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल टच हो रहे हैं। तो आपने अगर यहाँ से भी एंट्री ली होगी और आपने थोड़ा-सा पेशेंस रख के वेट किया होगा, तो आप देखिए कहाँ तक गया है। यहाँ की एंट्री अगर आपने 23,900 के आसपास एंट्री ली होगी, तो ये सीधा आपका यहाँ तक आया, सॉरी 22,900 के आसपास एंट्री ली होगी, तो आपका ये सीधा 23,200 या 23,250 आप बोल दीजिए, यहाँ तक आया है करीबन। ठीक है?
तो इससे क्या पता चला आपको, ट्रेड लाइन आपको बनानी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और जहाँ पे टचेज़ मिलेंगे, ट्रेड लाइन से टच होएगा आपका, तो आपको उसी कैंडल से एंट्री बना लेनी है। 2 से 3 कैंडल को आप फ़ोकस कीजिए, एनालाइज़ कीजिए पहले, उसके बाद में देखिए आपके कंटिन्यू ट्रेड लाइन पर ही एंट्रीज़ बन रही हैं, कैंडल्स बन रही है, तो आप वहीं पे क्या कीजिए, उसके बाद में अपनी एंट्री पंच कीजिए। और अगर आप एक कैंडल का देखें यहाँ पे, तो ये देखिए 23,980 के आस-पास से ये आपका सीधा एक ही कैंडल ने 23,134 तक का प्रॉफ़िट दिया आपको। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपको देखने मिला है, 22,980 से लेकर के 23 और ये यहाँ तक का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, जब भी आपका ट्रेड लाइन से आपकी कैंडल्स टच होती रहेंगी, तो आपको ट्रेड लाइन की कैंडल्स टचिंग से, यहाँ से सपोज़ यहाँ से अगर आप एंट्री बनाएँगे, तो यहाँ तक की एंट्री बना सकते हैं। सिंपली एक कैंडल की मैं बात कर रही हूँ, और अगर आप काफ़ी वेट कर सकते हैं, तो देखिए आपको फिर तो प्रॉफ़िट दिख ही गया है। इसमें क्या होता है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपका रीटेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आपका सपोर्ट टच करके आपके रेजिस्टेंस तक मार्केट जाती ही है, दिन में एक बार एटलीस्ट जाएगी जाएगी। अगर आपका नीचे सपोर्ट से टच होकर के ऊपर की तरफ आपको धीरे-धीरे जाता मार्केट दिखता है, और आप ओआई कंटिन्यू चेक कीजिए, वो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि ओआई पे आपको फोकस बना के रखना है। आप देख रहे हैं कि मार्केट पूरा कॉल साइड है, और आपका जो इंडेक्स है सपोर्ट पे टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है रेजिस्टेंस से, बट अभी काफ़ी डिस्टेंस में है। तो आपको क्या करेंगे, वहीं पे कॉल की एंट्री बना लेंगे ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग। ट्रेड लाइन बनाएँगे पहले, उसके बाद कॉल की एंट्री पंच करेंगे, और आप देखिएगा वो रेजिस्टेंस को टच करेगा। तो ये हो गई कॉल की बात। कॉल में इस तरीके से एंट्री बनानी है आपको, ठीक है? अब करते हैं पुट की बात। पुट में क्या करना है, सेम वही चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ तो कॉल में तो आपने सपोर्ट से एंट्री बनाई, तो अब आपको क्या करना है, पुट में बनानी है रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक की एंट्री बनानी है आपको। सेम वही तरीका रहेगा, ट्रेंड लाइन आपको इसमें भी बनानी है, 1 आवर टाइम फ्रेम इसमें भी रखना है। आपने देखा मार्केट्स रेजिस्टेंस से होकर के आपका सपोर्ट की तरफ आ रहा है, तो आपने क्या किया, ट्रेड लाइन बनाई पहले। ये देखिए जैसे कि मैंने एक ट्रेड लाइन बनाई हुई है, इस तरीके से डाउन साइड के लिए इस तरीके की ट्रेड लाइन बनती है, अप साइड ऊपर की तरफ में बनेगी। आपने देखा ये बार-बार इससे टच हो रहा है, तो आपने क्या करा, थर्ड कैंडल पे यहाँ पे आपने एंट्री बना ली। तो अगर आप इस कैंडल की बात करेंगे, 23,212 से ये कैंडल आपका यहाँ तक करा है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या पता चला कि ये इस तरीके से आपकी डाउन साइड की एंट्री बनती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मार्केट आपका यहाँ पर रिटेस्ट जब भी होगा, अगर सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है तो कॉल की एंट्री बनेगी, और रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ जा रहा है तो आपकी पुट की एंट्री बनेगी। ये तो हो गया इंडेक्स की बात। अब आते हैं आप चार्ट पे। ये देखिए मैंने एक प्रीमियम लगाया हुआ है इसमें, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये देखिए, ये 23,450 का पुट का प्रीमियम है। इसमें अगर आप देखेंगे क्या हुआ, मार्केट आपका यहाँ कहीं पे चल रहा था करीबन, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल में बता देती हूँ। मार्केट आपका चल रहा था सपोज 166 के आसपास में, ठीक है? आपने मॉर्निंग में आए, आपने मॉर्निंग में देखा कि इसका सेटअप आपका कहाँ का बनेगा, सेटअप बनेगा आपका सपोज, आपने ट्रेड लाइन, सॉरी, आपने सपोर्ट इसके पहले से आइडेंटिफाई कर रखे हैं। पहले जो इसके 3 सपोर्ट मैं बता देती हूँ। इसके जो सपोर्ट क्रिएट हुए थे, मार्केट आपका यहाँ पे ओपन हुआ था, सॉरी, यहाँ पर 197 के आसपास ओपन हुआ था। आपने पहला जो इसका सपोर्ट निकाल के रखा 152 के आसपास का है। उसके बाद में सेकंड सपोर्ट 142 के आसपास का है। जो इसका बेस है, लास्ट सपोर्ट बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, वो इसका था 122 के आसपास का, ठीक है? ये मार्केट के अब तक के थे, जब मार्केट ओपन हुआ था कल, ये तब तक के इसके सपोर्ट्स थे, ठीक है? अब क्या हुआ भाई, मार्केट आपका यहाँ तक था, उसके बाद में रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आया। आपने क्या किया, आपने देखा कि मार्केट का पहला सपोर्ट तो भाई 151 का है, तो आप यहाँ पे एंट्री अपनी बना सकते हैं पुट की। आपको बट मैं बताना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, तो आप देखिएगा वन साइडेड मार्केट में, अगर कल की आप बात करें, तो कल का जो मार्केट था 1:3 का था, मतलब अच्छी खासी पुट साइड मार्केट थी आपकी। तो इसमें क्या, अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, इसको लास्ट सपोर्ट पे आप आने दीजिए। लास्ट सपोर्ट पे आप आने देंगे, लास्ट सपोर्ट जो था इसका 118 के आसपास का था। हालाँकि 118 से अगर आप देखें, तो ये देखिए, सॉरी 118 बोल रही हूँ, 122 के आसपास का था। 122 से अगर आप देखेंगे इसको, ये 122 से ये प्रीमियम 2 कैंडल में 163, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में आप देखेंगे तो सीधा 240 के आसपास तक गया है। क्योंकि इसका जो मेन सपोर्ट है वो सीधा 122 का था। तो अगर आपने थोड़ा-सा पेशेंस रख के इसके मेन सपोर्ट से 122 से इसको बाय किया होगा, तो यहाँ तक का इसने आपको प्रॉफिट दिया है।
तो मेरा जो मेन मोटिव आपको बताने का यही है कि मार्केट को जब आपका सपोर्ट पे आए, तभी इसको बाय कीजिए और हो सके तो मेन सपोर्ट पे बाय कीजिए। सबसे लास्ट सपोर्ट होता है, सबसे नीचे का सपोर्ट होता है, वहाँ पे मार्केट आपका दिन में एक बार आता ही है। इन केस अगर नहीं आता आज, तो एक्सपायरी से पहले-पहले आएगा ही आएगा, तो उसको सपोर्ट से बाय करना चाहिए। अब अगर इसी प्रीमियम की बात करें तो इसने क्या करा, ये अपने सपोर्ट पे आया, यहाँ से ऊपर सीधा 240 के आस-पास दिख गया। उसके बाद में फिर ये रिटेस्ट करने आया। फिर रिटेस्ट करने के लिए कहाँ तक आया अब ये? अब आया है सीधा 142 तक। उसके बाद में क्या हुआ? ये फिर ऊपर गया एक बार। सपोर्ट पे जब-जब आएगा आपको ये पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया ही देके जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ तक आया है 142 तक। 142 से ये फिर आपका गया है 223 के आस-पास तक। 223 के आस-पास तक गया फिर से अपने दूसरे सपोर्ट से। पहली बार ये आया यहाँ तक, यहाँ से इसने कितना प्रॉफ़िट दिया, पहले सपोर्ट से 176 तक का प्रॉफ़िट दिया, दूसरे सपोर्ट से इसने फिर से यहाँ तक का प्रॉफ़िट दिया। उसके बाद में ये अपने मेन सपोर्ट पे आया एक बार, जो उसका सबसे बढ़िया सपोर्ट था 122 का, वहाँ से तो इसने बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट दिया है, ठीक है? उसके बाद में फिर से ये ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करने के लिए आया, मतलब अगर इसी प्रीमियम की बात करें तो ये कई बार रिटेस्ट करने के लिए आया है। उसके बाद में क्या करा, ये तो इसके चलो 3 सपोर्ट आपने मॉर्निंग में आइडेंटिफ़ाई कर लिए थे कि यहाँ पर आएगा तो मैं इसको बाय करूँगी, क्योंकि इसके सपोर्ट्स हैं, मेन सपोर्ट्स हैं। क्योंकि आप इसको सपोर्ट से बाय करेंगे तो ही प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर आप इसको कहीं से भी उठा के बाय कर लेंगे तो आपको प्रॉफ़िट तो नहीं, हाँ, बट लॉस ज़रूर मिल जाएगा। तो उसको सपोर्ट से ही हमेशा बाय कीजिए। रिटेस्ट होने का टाइम दीजिए। अगर मार्केट आपका ऊपर चला गया है, तो ये नहीं, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर ये सपोज़ आपने यहाँ कहीं पे देखा इसको ओपन होते हुए 180 के आस-पास में और आपने सोचा यहीं से बाय कर लूँ, ये तो चलो इस कैंडल की बात है, इसमें प्रॉफ़िट दिला दिया, बट ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफ़िट ही दिलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस बुक हो जाएगा, तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। मार्केट रिटेस्ट ज़रूर करेगा और अगर नहीं करता तो उस दिन आप एंट्री मत बनाइए। एक दिन अगर आप प्रॉफ़िट नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप गलत जगह पे एंट्री बना लेंगे तो आपका लॉस ज़रूर हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना, रिटेस्ट का वेट करना है। आपका प्रीमियम 1 से 2 बार बल्कि मल्टीपल टाइम्स आपका क्या होता है, सपोर्ट पे आता ही है। देखिए, अगर मैं इस प्रीमियम की बात करूँ, तो 122 इसका मेन सपोर्ट था, बेस था। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई। लोगों ने सोचा कि पुट को छोड़ दो, बट इसमें जान अभी भी थी। इसने क्या किया, अपना पहला इसके नीचे, बेस के नीचे एक और सपोर्ट क्रिएट किया। छोटा-सा सपोर्ट था इसका 113 के आसपास। देन इसने क्या करा, 102 से 102 पे एक छोटा-सा आप देखेंगे डबल डबल कैंडल्स एक साथ में बनाएँगे, छोटा-सा सपोर्ट इसने क्रिएट किया 102 के आसपास में। ये येलो जो लाइन्स हैं दोनों, ये इसके न्यू सपोर्ट थे कल के। बिल्कुल एंड टाइम पे इसने सपोर्ट क्रिएट किए थे, करीबन ढाई बजे के बाद में के ही सपोर्ट्स हैं इसके, जो इसने बनाए थे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट क्रिएट किए, एक सपोर्ट ये किया और एक सपोर्ट ये किया। तो नीचे वाले सपोर्ट से 102 से प्रीमियम 142 गया, मतलब सपोर्ट तोड़ने के बाद में इसका, तब भी इसने नीचे एक सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद में वहाँ से भी इसने अच्छा प्रॉफ़िट बना के दिया है। तो देखिए, ये अगर आपको पता होगा सपोर्ट से आपको बाय करना है, तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप कहीं से भी बाय कर लेंगे तो आपको लॉस होगा। तो प्लीज़ इतना पेशेंस आप रखिए कि आप उसको सपोर्ट पे आने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए मार्केट को। रिटेस्ट मार्केट ज़रूर करेगा और अगर हायर हाई बना रहा है तो उस कंडीशन में आप रुक जाइए, आप कोई एंट्री मत लीजिए। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में मैं आपको बता देती हूँ। अगर भई आपने अच्छा खासा अमाउंट मार्केट में लेकर के आए हैं इंट्राडे मार्केट में लगाने के लिए और आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आपसे पेशेंस नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है और मैं इसे बाय नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आप ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन सेलर बन सकते हैं उस टाइम पे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो आप ऑप्शन सेलर बन जाइए। ऊपर से अगर नीचे की तरफ रिटेस्ट करने आएगा तब तक आप ऑप्शन सेलर में भी अपनी अच्छी प्रॉफ़िट ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में ऑप्शन सेलर भी बन के प्रॉफ़िट लीजिए और अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है तो आप उसको अपना सेल कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं अगेन रिटेस्ट पे। तो इस तरीके से आप भी, दोनों तरीके से ही आप अपनी इनकम कर सकते हैं। तो देखिए, ये था रिटेस्ट का। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।